जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, पीयूष गोयल की जगह पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों G20 के लिए भारत का नया शेरपा जो है ये अमिताभ कांत को बनाया गया है। ओके, अमिताभ कांत ये कौन है? तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। ओके, और जो शेरपा है इसको हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो शेरपा जो है ये आमतौर पर G20 और कुछ अन्य समूहों में सदस्य राष्ट्र के लीडर का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है। शेरपा आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के लिए योजना बनाने, बातचीत करने और कार्यों को इम्प्लीमेंट करता है एवं एजेंडा बनाने और अपने लीडर्स की बात को रखने में मदद करता है। अब चूंकि अमिताभ कांत को G20 के लिए शेरपा बनाया गया है तो G20 की हम बात कर लेते हैं। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 और G20 जो है ये 19 देशों और एक यूरोपीय संघ का अनौपचारिक समूह है। इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। और पूछा जाता है कि भारत G20 का हिस्सा है कि नहीं है, तो बिल्कुल भारत G20 का हिस्सा है। और G20 के लिए पहला सम्मेलन अमेरिका में किया गया था 2008 में, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसका 16वां सम्मेलन जो है 2021 में इटली में हुआ है। 17वां सम्मेलन जो है 2022 में इंडोनेशिया में हुआ है, इसको याद रखो विशेष तौर पर। और 18वां सम्मेलन जो है ये 2023 में होगा और अपने देश भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसी के लिए शेरपा बनाया गया है अमिताभ कांत के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बन गई हैं? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला जो हैं ये बन गई हैं मेरीना व्याजोवस्का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे इंपोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मेरीना व्याजोवस्का जो हैं ये यूक्रेन की गणतज्ञ हैं। कहाँ की? यूक्रेन की गणतज्ञ हैं। इन्होंने फील्ड मेडल 2022 जीता है। ईरानी गणतज्ञ मरियम मिर्जा खानी के बाद फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं मेरीना, याद रखना। ठीक है, तो ये फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। ठीक है, 2022 में मेरीना के साथ में 4 लोगों ने ये मेडल जीता है। ठीक है, मेरीना के साथ में 4 लोगों ने ये मेडल जीता है। तो 4 लोग कौन कौन हैं? एक तो मेरीना है, ठीक है, और दूसरे कौन हैं? तो हुइगो डोमिनिल कोपेन हैं। तीसरे कौन हैं? जुन हो हैं। चौथे कौन हैं? तो जेम्स मेनार्ड हैं। ठीक है, याद रखना फील्ड मेडल 2022 में इन 4 लोगों ने जीता है। अच्छा, ये जो अवार्ड है इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई? तो इस अवार्ड की शुरुआत करी गई 2014 में और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। फील्ड मेडल जो है ये हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञ को गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो फील्ड मेडल है इसको गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। ठीक है, और मेरीना ने ये जो अवार्ड जीता है ये गणित के क्षेत्र में एक सिद्धांत को प्रूव करने के लिए जीता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, इतनी डिटेल आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस ई बुक के अंदर क्या क्या मिलेगा? तो 50 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको हमारे इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से डिटेल में जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं। इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1200 से ज़्यादा आपको डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे हमारी इस ई बुक के अंदर। हम बात करें कि टोटल डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, ग्रुप डी का हो चाहे वो यूपी लेखपाल का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका जो कि हाल फिलहाल है, तो आप हमारी ई बुक से करंट अफेयर्स की तैयारी करके एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ विधेयक पेश करने का ऐलान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो
देखो दोस्तों, अभी विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये राजस्थान बन गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है उत्तराखंड। डिटेल की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड जुलाई 2022 में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत करी है। ठीक है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड राज्य जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल NMC 2170 पेश की है? दोस्तों ये किसने पेश की है? ओला इलेक्ट्रिक ने। हम डिटेल की यदि बात करें तो हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल, नाम क्या है इसका? तो NMC 2170 इसका नाम है, और इसका अनावरण किया गया है। और दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक ने इसका अनावरण किया है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक भारतीय इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 2017 में करी गई थी। और इस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो भावेश अग्रवाल जो है इस कंपनी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? तो दोस्तों ओडीआई में, ठीक है, ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? मोहम्मद शमी बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो देखो दोस्तों, भारत के औषधि महानियंत्रक ने, ठीक है, और किसके खिलाफ में? तो सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। ठीक है, डिटेल की यदि हम बात करें कि ये वैक्सीन बनाई किसने है, मंजूरी तो इसको मिल गई है। तो ये जो वैक्सीन है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको विकसित किया है। ठीक है, तो किसने इसको विकसित किया है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया है? दोस्तों रिम्पैक 2022 ये एक नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और अमेरिका के पर्ल हार्बर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इस अभ्यास में भारत की नौसेना ने हिस्सा लिया है। नाम क्या है अभ्यास का? रिम्पैक 2022। ठीक है, भारत सहित इसमें 28 देशों ने हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS सतपुड़ा और निगरानी विमान P8I ने हिस्सा लिया है। ठीक है, किन किन विमानों ने इसमें हिस्सा लिया है ये भी आपको याद रखना है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच विश्वास का निर्माण करना। और इस साल इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो 28वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों भारतीय मूल के और ब्रिटिश में वित्त मंत्री थे कौन? ऋषि सुनक। ठीक है, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और देखो दोस्तों ये जो दिवस है ये जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या रही? तो 8 बिलियन की दुनिया। ठीक है, केवल थीम का टाइटल आपको याद रखना है। थीम तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है लेकिन थीम का टाइटल क्या है? 8 बिलियन की दुनिया। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत में और बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त जो हैं ये मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है,
और इस इंडेक्स में 146 देशों में अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर रहा है। यदि हम बात करें इस इंडेक्स में टॉप 3 देशों की तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर है और नॉर्वे देश जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर ली है? दोस्तों नासा जो है आप लोगों को पता होगा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, और इसी ने हाल फिलहाल ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन तस्वीर ली है, ठीक है। किस टेलीस्कोप की सहायता से ली है? तो दोस्तों इस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल 22 मेडल जीते हैं। तो इन 22 मेडल में से यदि हम बात करें कि गोल्ड कितने हैं तो 4 तो गोल्ड हैं, ओके, और सिल्वर कितने हैं तो 9 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं तो 9 जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, 9 ही ब्रॉन्ज हैं। तो टोटल कितने मेडल जीते हैं? 22 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज वेरी सिंक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वेरी सिंक्लेयर ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो दोस्तों ये जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और हाल ही में इनका 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व पीएम की हत्या की वजह से भारत ने 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुका दिया है? दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा कि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या की गई है, ठीक है, तो इसी की वजह से भारत ने 9 जुलाई को, ठीक है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया और झंडा झुका दिया है, ठीक है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कब हुई? तो 8 जुलाई को, ठीक है, सड़क किनारे चुनावी भाषण के दौरान हमलावर ने गोली मार दी, ठीक है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सम्मान में 9 जुलाई को, याद रखना है, इनकी हत्या करी गई 8 जुलाई को और भारत में राष्ट्रीय शोक कब घोषित किया गया? 9 जुलाई को, ठीक है। जापान में सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड यदि हम बात करें तो ये किसके पास में है? ये शिंजो आबे के पास में है, ठीक है, ये काफ़ी चर्चाओं में है, तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को हो गई, उन्हें भारत का कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों इनको जो है भारत के 2 सम्मान दिए गए हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर बात हो रही नागरिक सम्मान की तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था। इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2021 के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। इनको एक और अवार्ड मिल चुका है, नेताजी पुरस्कार। कौन सा? तो इनको नेताजी पुरस्कार 2022 मिला है, याद रखना, कौन सा? नेताजी पुरस्कार 2022 इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 टर्म जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है? तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। और इसका अनावरण जो है ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में इसका अनावरण किया गया। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो इसका अनावरण कब किया गया? 4 जुलाई 2022 को किया गया, ओके। और अल्लूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कोमराव भीम, इनके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है। फिल्म आपने जरूर देखी होगी, ट्रिपल आर, ठीक है, इस मूवी का नाम अभी हाल ही में रिलीज हुई है। और इस फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का जो किरदार है ये एक्टर रामचरण ने प्ले किया है, ठीक है। और कोमराव भीम का जो किरदार है ये जूनियर एनटीआर ने इनका रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको BBB के नाम से जाना जाता है, और इसका नाम बदल दिया है। इसका नया नाम जो है ये FSIB रखा गया। हम डिटेल की बात कर लेते हैं
तो ट्रिपल बी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रख दिया गया है। और देखो दोस्तों, यदि हम बात करें कि ट्रिपल बी यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब करी गई थी, गठन कब किया गया था, 2016 में। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान का नया फोर्स कमांडर बनाया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान का जो नया फोर्स कमांडर है, ये किसके लिए बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम के लिए बनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। CII के जो नए अध्यक्ष हैं ये R दिनेश बन गए हैं। कौन बन गए हैं, R दिनेश। और R दिनेश ने संजीव बजाज का स्थान लिया है। अब हम बात करें CII की, तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। स्थापना 1895 में और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ और जून 2022 का पुरस्कार, और हम बात कर रहे हैं पुरुष वर्ग में, तो ये किसने जीता है, तो ये इंग्लैंड के कीगन पीटरसन ने जीता है। ठीक है, ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। यदि हम बात करें कि महिला वर्ग में, तो दक्षिण अफ्रीका की हैं, इनका नाम क्या है, मैरीजान केब। ठीक है, तो इन्होंने महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022 का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं। दोस्तों, भारतीय प्रेस परिषद की जो नई अध्यक्ष हैं ये रंजना प्रकाश देसाई बन गई हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और रंजना प्रसाद देसाई ने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है भारतीय प्रेस परिषद की, इसको शॉर्ट में PCI कहा जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों, GST परिषद की जो 47वीं बैठक हुई है इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई-वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस पार्क को बनाने की घोषणा दिल्ली के डिप्टी CM कौन है, तो दिल्ली के डिप्टी CM है मनीष सिसोदिया। ठीक है, तो मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा करी है। और दोस्तों, ये ई कचरा क्या होता है, तो पुरानी बैटरी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ई कचरा कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। और दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और कम समय में करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, इस ई बुक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस ई बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, चूंकि ये अवार्ड जो है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड ये 2022 में किसी भारतीय को दिया गया, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी रिसेंटली ही कल अवार्ड एंड ऑनर का वीडियो डाला है वहां से मैंने लिया है। यदि आपको अवार्ड एंड ऑनर डिटेल में पढ़ना है तो आप लिखें अवार्ड एंड ऑनर वाई फ्री एजुकेशन, तो आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, आपके मोबाइल के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी प्रकार का जब भी मैं कोई नया करंट अफेयर्स का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।